गाइस, दिस इज अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए बेड़ा पार सीरीज़ में डे 17 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को वो सारी पीडीएफ दूंगा जो भी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन देना बहुत ज़रूरी होता है, और उस रिवीजन को करने के लिए ही मैं यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी। और कल एसबीआई का ये मेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप लोगों को मेरी साइड से बेस्ट विशेज़ हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्ज़ाम करके आना, बिल्कुल माइंड फ्रेश, कोई बर्डन मत रखना किसी टाइप से, जो आए उसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है जी, चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नागालैंड के एक फॉर्मर गवर्नर थे जिनका देहांत हो गया, उनका नाम क्या था? नाम था पद्मनाभ आचार्य। आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे? तो आप लोग आंसर देंगे वर्ल्ड साइंस डे का। और ये कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय क्यूबीआई? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक था 117वां, 117, कितनी कंट्री में से? 129, 129 में से। और ये इशू कौन करता है ये इंडेक्स? ये एक अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है। ये इंस्टीट्यूट ही इस इंडेक्स को लॉन्च करता है। उसके साथ में कुछ और इंडेक्स हैं जो ध्यान रखने हैं, जैसे इंडिया वॉज रैंक्ड 129th इन रिलीजियन इंक्लूसिवनेस। उसके बाद में 121st इन जेंडर, 108वां है डिसेबिलिटी में। तो ऐसे ही ये इंडेक्सेस हैं, ये डिटेल्स हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी सारी की सारी। द इंडेक्स वॉज टॉप्ड बाय न्यूजीलैंड। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स किसने टॉप किया था? न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। इट इज़ फॉलोड बाय सेकंड प्लेस एट पुर्तगाल, पुर्तगाल इसको बोलते हैं, एंड नीदरलैंड जो था वो थर्ड प्लेस पे था। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सी सिटी ने स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है बीरबल? सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि बीरबल चैटबॉट किस स्मार्ट सिटी ने लॉन्च किया है, आप लोगों को आंसर देना है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, नेशनल एंटरप्रेन्योर डे पे राजौर पे जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, टू लॉन्च ब्रांड फिल्म, वो कोई ब्रांड फिल्म लॉन्च करने जा रहा है, उस फिल्म का नाम क्या होगा? बिलीव। अब ये है क्या? इसमें बेसिकली उन सब की स्टोरी बताई जाएगी जो काफ़ी कम समय में जिन्होंने अपना एक नया एंटरप्रेन्योरशिप कुछ प्रोग्राम लेके आए, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत जल्दी उन लोगों ने डेवलप की। तो उन सब के बारे में एक ये फिल्म होगी जिसमें मोटिवेट किया जाएगा एक्चुअली जो नए एंटरप्रेन्योर होंगे उन सबको। तो इस फिल्म का नाम आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी फिल्म लॉन्च की गई और दूसरा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की है, तो राज और पे ने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, हु वॉन सुपर बैंटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग टाइटल, किसने जीती है? तो ये एक एफ जोराम जोराम चना है, छना जोराम छना, कहाँ से? मिजोरम से ये है वो लड़का जिसने ये चैंपियनशिप जीती है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो ये आइजोल में हुई थी, मिजोरम स्टेट में। ठीक है जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुंबई इज सेट टू होस्ट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में। तो इस फिल्म फेयर को किसने स्पॉन्सर किया है या को पावर्ड बाय, कौन सी कंपनी इसकी पार्टनर कंपनी रहेगी? तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि जियो मार्ट। जियो मार्ट जो एक ऑनलाइन कंपनी है जहाँ से आप लोग कुछ भी परचेज कर सकते हो। जियो मार्ट इज़ लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के जैसे ही आप लोग यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है,
हु इज़ द सिंगर ऑफ, एक गाना है जिसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है, अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड के नॉमिनेट हुआ था। तो इसके जो सिंगर हैं वो फाल्गुनी शाह, ये है फाल्गुनी शाह, एक्चुअली दोनों ने, ये इसके हस्बैंड हैं गौरव शाह, इन दोनों ने मिल के इस गाने को गाया था। द सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट्स फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, sung by इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह और उसके हस्बैंड जो है गौरव शाह, हैज़ बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड होंगे। द सॉन्ग was created to raise awareness of the super grain as another potential key to minimizing the hunger। जो मिलेट्स, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं, पौष्टिक होता है, और जो हंगर, जो भूखमरी है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे भूखमरी ज़्यादा है, वहाँ पे इन लोगों को इस अनाज को भेजा जाता है। तो उन सबको अवेयरनेस, इसी सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये गाना लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति स्टैंड फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसफरेंस इन इंडिया। ये एक ऐसी स्कीम है कोयला मिनिस्ट्री की, जिसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि जो भी बिडिंग होती है, बिडिंग के अकॉर्डिंग कोयला, जिन कोयला की जो खदान है, उन कंपनीज के लिए जो बिडिंग में उसको परचेज करने वाला होता है, अगर वो कोयला कंपनी बिडिंग के अलावा भी कोयले को कहीं सेल आउट करना चाहे तो सेल कर सकती है। ये बेसिकली इस का मतलब था, और इनको ऐसी छूट दे दी गई थी। तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि शक्ति स्टैंड्स फॉर और किस से रिलेटेड है। तो कोयला जो है, कोल या कोयला, उसको उससे रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब लोग जानते होंगे, सब लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो उत्तराखंड है। एंड यहाँ से याद करने वाला मस्ट जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है, द यूसीसी इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में यूसीसी मेंशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आर्टिकल 44 में। चलो जी नेक्स्ट है, ये एक वोल्केनो, ज्वालामुखी का नाम है फगरा डल सफजल, पता नहीं इसको कैसे क्या कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो आप इसको याद रखना। तो ये पूछा है कि ये कहाँ पे है, तो ये आइसलैंड है, कंट्री वहाँ पे है। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था कि अभी कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में यहाँ पे एक बार में काफ़ी सारे भूकंप आए थे, अर्थक्वेक आए थे, 24 घंटे में करीबन 1400 के आसपास। तो जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी फट गई थी। तो ये न्यूज़ में था, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। आइसलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सिस्मिक रीजन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आते हैं। अराउंड 30 एक्टिव वोल्केनो साइट्स आर प्रेजेंट इन आइलैंड आइसलैंड विच इज़ द हाइएस्ट इन यूरोप। आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन द मिड अटलांटिक रिज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो मैंने ब्लू में करके आप लोगों को दिया है, ये वो पॉइंट है जो आपको आपका एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, which country used its sophisticated Arrow 3 missile interceptor against Iran backed Houthi rebels। तो ये इसराइल ने यूज़ किया था, आप लोगों को पता होगा, इसराइल और ईरान के बीच में कुछ वो हो गया था, लड़ाई झगड़ाई थोड़ी सी, तो उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे वहाँ पे जो एक आतंकवादी ग्रुप है जिसको हौथी बोलते हैं, उसके अगेंस्ट इस मिसाइल का यूज़ किया गया था। न्यूज़ में है, करंट में न्यूज़ में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट है, रिसेंटली सीन इन यूज सिल्क यारा टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, आई एम श्योर। देखना आप लोग, तो इसके बारे में भी सबको पता है। एक टनल में उत्तराखंड में 40 लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए करीबन 17 दिन मशक्क़त करनी पड़ी थी। 17 दिन के बाद वो लोग निकले थे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या था, जिसके जो इन लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ज़िंदगी, और यहाँ पे अमेरिकन टेक्नोलॉजी आई हुई थी। अमेरिकन ओगर 600 और 1200 हाई पावर्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया गया था। तो इस सिस्टम का भी नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है इंडिया एंड, आप लोगों के सामने है एडीबी। तो एडीबी ने कितने रुपए का एक लोन एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए? विद द एशियन टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये अमाउंट आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। इसके लिए $400 मिलियन का टाई अप हुआ है इंडिया और एडीबी के साथ में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एपेडा बोलते हैं, एंड हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ फ्रेश बनानास टू द किस कंट्री को वाया सी रूट। अब यहाँ से जो ये अथॉरिटी है एपेडा, ये काम करती है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। इसने इंडिया से पहला एक शिपमेंट भेजा है बनाना का एक्सपोर्ट करने के लिए। तो किस कंट्री को भेजा है ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे नीदरलैंड्स को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ध्यान रखनी है। द ट्रायल शिपमेंट ऑफ बनानाज टू यूरोप वॉज कैरिड आउट बाई एपेडा, मैंने आप लोगों को बताया। INI फार्म, इस फॉर्म से भेजा गया है। INI ये फार्म है टॉप एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कौन से फॉर्म से इसको एक्सपोर्ट किया गया है। दूसरा, डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर, इंडिया के बारे में बात हो रही है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनाना प्रोड्यूसर है। इंडियाज एक्सपोर्ट शेयर इज करंटली जस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, उसके बावजूद सिर्फ 10% ही है, 1% है सॉरी। इवन दो द कंट्री अकाउंट्स फॉर 26.45% ऑफ द वर्ल्ड, 26.45% वर्ल्ड का बनाना प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी 1% यहाँ पे एक्सपोर्ट हो पाता है। ठीक है। दूसरा, इन द फिजिकल ईयर 2022-23 की बात करेंगे तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था $176 मिलियन का ही। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, इसी में आ जाएगा। ये तो बात आप लोगों के सामने आ चुकी है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है इंडिया। लेकिन इंडिया में अगर बात करेंगे तो एज पर स्टेट, तो आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। These five states collectively contribute around 67% of India's banana। इंडिया का 67% बनाना सिर्फ इन स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में पैदा होती है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको बोलते हैं, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 उसने लॉन्च की थी। इंडियाज एफर्ट हैव रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ टीबी इंसिडेंट बाय कितने परसेंट तक इंडिया में टीबी के केसेस कम हुए हैं? तो आंसर आ जाएगा 16%। और टीबी मोर्टेलिटी कितने परसेंट तक कम हुई है? 18%। और ये रिपोर्ट का किस साल के बाद में लेके आई गई है? 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो ये दोनों की दोनों परसेंटेज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए लॉन्च की गई थी। हैज साइंड अ हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ में? सिडबी के साथ में। क्या करने के लिए? टू डेमोन्स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज दैट एस्टेब्लिश अ रिलायबल एंड सेंसिटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कैपेसिटी इन्हेंसमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस्ड करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए एक स्कीम, एक टाइप हुआ है दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के ऊपर और सिडबी दोनों के साथ में, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करने वाले हैं। अब यहाँ से पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये जून 2011 में हुआ था। एंड अब इसको किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। उसके आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना जोड़ दिया गया है जो पहले नाम था। और ये किसके ओनरशिप के लिए था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी होते थे, वो एक नोटेड फिलोसफर और पॉलिटिशियन थे, बीजेपी के वो एक
कार्यकर्ता होते थे। ठीक है जी, तो ये बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, विच IIT हैव डिजाइंड एंड डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ओप्ट रूट टू इनेबल ईजियर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन सिटीज। जैसे अगर आप लोगों को आपकी सिटी में ही कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो उसके लिए आप लोग ऑनलाइन ट्रक डाउन हायर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, ऐप आप लोगों को यूज़ करनी होगी, जैसे कि ओपरूट। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पोर्टर आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ही ऐप है। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली ट्रक हायर कर सकते हो। तो ये ऐप को किसने डेवलप किया है, इसका आंसर आप लोग देंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, रिसेंटली सीन इन न्यूज ओगासवारा आइलैंड इज सिचुएटेड कौन सी कंट्री के पास में। तो आप लोग आंसर देंगे जापान के पास में। जापान द ओगासवारा आइलैंड चेन ऑल्सो नोन एज बोनिन आइलैंड, ये इसका निकनेम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूट्स अ वोल्केनिक आर्क कंप्राइजिंग ओवर 30 आइलैंड, 30 आइलैंड है जो जहाँ पे कई सारी ज्वालामुखीज हैं। तो ये भी ज्वालामुखी के कारण ही न्यूज़ में था, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओगासवार आइलैंड कहाँ पड़ता है, जापान में। उसका दूसरा निक नेम क्या है, बोनिन आइलैंड। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, एक बुक है जिसका नाम है वामन वृक्षा कला। इस बुक के राइटर कौन है, आप लोगों को आंसर देना होगा। RBI के, सॉरी, गोवा स्टेट के गवर्नर, जिनकी ये 200वीं बुक है, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। ये है बीच में मिस्टर PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, जिनकी 200वीं बुक है। बुक का नाम और राइटर आप लोगों को ध्यान रखना है। ICC हैज अनाउंस्ड न्यू, न्यूज नहीं, न्यू आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, न्यू नेम्स टू बी इंक्लूडेड इन इट्स क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में नए नेम किस किस को किन किन नए नाम किन किन के जोड़े गए हैं। हॉल ऑफ फेम का अवार्ड जो ICC की साइड से मिला है, तो उसमें है वीरेंद्र सहवाग, ये हैं। उसके बाद डियाना अदुल जी, ये हैं। डायना कुछ भी कहेंगे, और अरविंद डिसुल्वा, ये आप लोगों के सामने है। तो इन तीनों को ICC ने हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड अ डील टू सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट। इग्ला एस इसका नाम है, जो किस टाइप की एक मिसाइल है, हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जैसे आप लोग फोटो में देख सकते हो, इस टाइप की मिसाइल है। तो इंडिया को ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है, देने जा रहा है, तो आंसर आप लोग देंगे रसिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज जो कि हुआ था इंडियन आर्मी के बीच में, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के बीच में हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में। उस एक्सरसाइज का नाम आप लोगों को बताना है। एक्सरसाइज का नाम आ जाएगा त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, फिर से एक बुक है, बुक का नाम है द पार्टीशन ट्रायोलॉजी। राइटर का नाम आप लोगों से पूछा है, राइटर का नाम देंगे मनप्रीत सोडी सोमेश्वर, ये आप लोगों के सामने है, मनप्रीत सोडी सोमेश्वर। बुक का नाम और राइटर दोनों आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगेन एक ऑथर हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट एवर, पहली बार लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जिनको मिला है, उनका नाम आप लोगों से पूछा है। आप नाम देंगे सलमान रश्दी। इनकी कई सारी बुक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलो जी नेक्स्ट है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट, UN की ये रिपोर्ट रहेगी, विच रीजन वॉज रैंक्ड एज वर्ल्ड्स वर्स्ट रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी, जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। UN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वो एरिया है वर्ल्ड में, साउथ एशिया का जो एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, पानी की कमी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसको खीर बोलते हैं। ये एक सिटी, एक जगह ऐसी बना दी गई है जो कि एसोसिएटेड विद किस स्टेट से है, ये आप लोगों को बताना है। तो खीर सिटी कर्नाटका में रहेगी। इसको मोटी भाषा में आप लोगों को बताता हूँ, ये एक ऐसी
सिटी होगी, एक ऐसा जगह होगी जिसको डेवलप किया जाएगा टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, जैसे जहाँ पे आप लोगों को हर टाइप की फैसिलिटी, जैसे नॉलेज, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ केयर फैसिलिटी, रिसर्च किसी अलग अलग टाइप के, तो एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पे आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल मिलेगी। तो ये इस जगह का नाम रहेगा खिर। तो ये खिर बेंगलुरु के पास में ये जगह है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, ये भी आप लोगों को पढ़ने की नीड है, जैसे कि 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टोटल कर्नाटका गवर्नमेंट करने जा रही है। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। सिटीज के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम था आईना। पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो आप लोग आंसर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। है क्या ये चीज़? अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन इनिशिएटिव टू vulnerability voluntarily submit their key data on the regular basis through a simple data entry from the portal। क्या मतलब तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ। जो अर्बन बॉडी हैं, अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए जो भी स्कीम्स, जो भी प्रोग्राम्स अर्बन अथॉरिटी लेके आती है, उसमें किसी भी कोई नया अगर डेवलपमेंट चल रही है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है, कितनी बाकी है, तो उन सब की डिटेल वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे अथॉरिटी प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो जिस पोर्टल पे वो अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएगी वो सब डिटेल्स, उस पोर्टल का नाम रहेगा आईना। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था? तो आप लोग आंसर देंगे इंडियन सेटलर, जिसका नाम है एच.एस. प्रणॉय। ये आप लोगों के सामने है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट। किसके पास से? माउंट एवरेस्ट के पास से जिन्होंने स्काई डाइव की है, उनका नाम आप लोगों को देना है शीतल महाजन। ये वो लेडी हैं जिन्होंने डाइव किया है। दूसरा, ये फोर्थ, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2001 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट काउरोडोमा 360, जिनका नाम है। तो इसका ये किसने लॉन्च किया है? ये कानपुर बेस्ड एक कंपनी, इसका नाम है MKU लिमिटेड। इस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ये सर के पूरे हिस्से को बचाती है, जो आपको अलर्ट करेगी अगर कोई राइफल शूट हो रही है तो, जिसमें फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और क्राउन, दो हर एक एरिया में आप लोगों को इन्फॉर्म करेगी कि कुछ गोली चल के आ रही है, बचो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है PM जनजाति आवास आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च किया गया था। इसके बारे में कुछ एक खास बातें हैं स्कीम्स के बारे में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। PM ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जो 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ में, जिसका स्कीम का नाम है PM जनमन फॉर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। जो ट्राइबल ग्रुप हैं उन ग्रुप्स के लिए, ट्राइबल के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें 24,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट रखा गया था। ये स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई थी? ये झारखंड के खुंटी जगह से लॉन्च की गई थी। किस दिवस पे लॉन्च की गई थी? तो बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है उस समय पे ये एक लॉन्च की गई थी, क्योंकि बिरसा मुंडा भी हैं वो ट्राइबल से आते थे, मुंडा ट्राइबल से आते थे। उन्हीं के वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए यही बनता है कि PMGANMAN स्टैंड फॉर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितने करोड़ रुपए इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं द PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान इज मेंट टू इंश्योर लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। हाँ जी। नेक्स्ट है PVTG स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो स्कीम है वह रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट कैटेगरी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द 1961
देबर कमीशन। इसका मतलब क्या है, एक कमीशन था जिसका नाम था देबर, जो 1921 में आया था। उन्होंने ट्राइबल को अलग से पहचान देने के ऊपर फोर्स किया था कि जो भी ट्राइबल्स हैं उनको अलग से पहचान मिले, उनके वेलफेयर्स के लिए स्कीम्स लेके आई जाएं। तो इसलिए इस कमीशन का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो उड़ीसा एक लार्जेस्ट ट्राइबल अफेयर्स वाला सबसे बड़ा ज़िला है, जिसमें ट्राइबल्स की जो जनसंख्या है वो 8.66 लाख। उसके बाद एमपी में 6.09 लाख, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 5.39 लाख। तो ये डेटा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है जी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आज थोड़ा सा फोकस कम कर पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन वीडियो लेके आनी काफ़ी ज़रूरी थी। ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी एंड करनी पड़ेगी मुझे, तबीयत ख़राब होने के कारण। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि थोड़ा पढ़ने को उनको भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, जहाँ से आप वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो और रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।